अगर आप सिविल सर्विस या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और एक ऐसी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं जिसमें ना तो लंबा चौड़ा एग्ज़ाम देना पड़े और ना ही सालों इंतज़ार करना पड़े, तो आज की ये जानकारी आपके लिए किसी गोल्डन चांस से कम नहीं है, क्योंकि रेलवे से जुड़ी एक बड़ी संस्था ने ऐसी भर्ती निकाली है जिसमें सीधे इंटरव्यू के जरिए चयन होगा। सैलरी भी इतनी दमदार है कि सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी ARLDA की साइट इंजीनियर रिक्वायरमेंट 2026 की, जिसमें कुल 40 पदों पर भर्ती निकाली गई है। और ये खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ साथ थोड़ा बहुत अनुभव भी है। अब जरा सोचिए, आज के समय में जहाँ ज़्यादातर सरकारी नौकरियों में पहले लिखित परीक्षा, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू और फिर सालों लंबा इंतजार होता है, वहीं यहाँ आपको सीधे शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर चयन का मौका मिल रहा है। यही वजह है इस भर्ती की इस समय काफ़ी चर्चा में और हजारों इंजीनियर इस पर नज़र भी बनाए हुए हैं। अगर आपने इस मौके को सही समय पकड़ लिया तो यह आपके करियर को एक नई दिशा दे सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इस भर्ती के बेसिक ओवरव्यू की, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आखिर यह नौकरी है क्या, क्या इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। RLDA यानी कि रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि भारतीय रेलवे के अंतर्गत काम करती है। उसका मुख्य काम रेलवे की खाली पड़ी जमीनों का विकास करना, कमर्शियल प्रोजेक्ट तैयार करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना। इसीलिए जब यहाँ पर साइट इंजीनियर की भर्ती निकलती है तो मतलब होता है कि आपको सीधे सीधे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा। इस भर्ती में कुल 40 पद रखे गए हैं, जिनमें सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों तरह के इंजीनियर शामिल हैं। आमतौर पर इसमें सिविल इंजीनियरों के लिए ज़्यादा पद होते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में उनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए भी अच्छा खासा मौका है। अब बात करते हैं योग्यता की, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है इस भर्ती के लिए। इसमें BE या बीटेक की डिग्री जरूरी है, वो भी सिविल या इलेक्ट्रिक इंजीनियर में। इसके साथ साथ 2 वर्ष आपने कहीं भी काम किया हो उसका अनुभव भी जरूरी, यानी कि अगर आप फ्रेशर हैं तो यह भर्ती आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपने कहीं भी साइट पर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में या MEP में काम या सरकारी या प्राइवेट कंपनी में किया है तो आप इसके लिए बिल्कुल योग्य हैं। एक बात और खास ध्यान देने वाली है, जिन उम्मीदवारों के पास PSU या सरकारी प्रोजेक्ट का अनुभव है उन्हें चयन में थोड़ी ज़्यादा प्राथमिकता मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपने बीटेक किया है या आपके पास कोई स्पेशलाइजेशन है तो यह आपके लिए एक प्लस पॉइंट बनता है। अब सबसे ज़्यादा चर्चा जिस चीज़ की है वो है सैलरी, क्योंकि आखिरकार नौकरी का सबसे बड़ा कारण भी यही होता है। इस भर्ती में जो सैलरी दी जा रही है वह लगभग 76,000 है और यह एक फिक्स अमाउंट होता है। यानी इसमें कई तरह के अलाउंस शामिल होते हैं। कुल मिलाकर आपको एक अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है। बिना किसी लिखित परीक्षा के सीधे इंटरव्यू के जरिए इतनी सैलरी मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। अब सवाल आता है कि चयन प्रक्रिया होगी कैसे। यहाँ आपको कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि सबसे पहले आपकी प्रोफाइल की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। इसमें आपके मार्क्स, आपका अनुभव, आप किन किन प्रोजेक्ट पर वर्क कर चुके हैं, आपने जिन प्रोजेक्ट पर वर्क किया है वहाँ पे आपकी सैलरी क्या थी, ये सभी चीज़ें देखी जाएंगी। इसके बाद जिन उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आपके टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल समझ और साइट पर काम करने की क्षमता को भी देखा जाएगा। इसका मतलब साफ है, अगर आपके पास रिज्यूम में मजबूत है, आपके पास अच्छा खासा अनुभव है, तो आपके चयन के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर कोई सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि आपका अनुभव, आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत मायने रखेगा। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। इस भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन फॉर्म भरकर नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा, उसे सही तरीके से भरना होगा और फिर उसमें आवश्यक दस्तावेज शामिल करने होंगे। यह प्रक्रिया थोड़ी अलग जरूर है, लेकिन आप ध्यान से करेंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आवेदन करते समय आपको अपनी शैक्षिक योग्यता के साथ प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र और अदर डॉक्यूमेंट भी लगेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी गलती भी आवेदन को रिजेक्ट कर सकती, इसलिए फॉर्म को फिल करते समय सावधानी जरूर बरतिएगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की। इस भर्ती के लिए
अधिकतम एज जो रखी गई वो 45 वर्ष रखी गई है और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी दी जाएगी। इस भर्ती की एक खास बात यह है कि इसमें कोई भी फीस चार्ज नहीं लग रहा है, यानी कि बिल्कुल फ्री में यह फॉर्म भरा जा रहा है। अगर हम इस भर्ती का विश्लेषण करें तो यह साफ दिखाई देता है कि यह एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, यानी आपको शुरुआत में 1 साल के लिए रखा जाएगा। अगर आपका वर्क अच्छा होगा तो इसमें आपको आगे बढ़ाया जाएगा। आज के समय में जहां नौकरी पाना आसान नहीं है, वहाँ इस तरह की भर्तियां आपके लिए एक बहुत ही अच्छे तरीके से साबित हो रही हैं। खासकर अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और आपने कुछ साल का अनुभव भी हासिल किया है, तो इस मौके को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अगर आप इस भर्ती के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने रिज्यूम को अपडेट करें, उसमें अपनी सभी प्रोजेक्ट्स, स्किल और अनुभव को अच्छे से हाईलाइट करें। इसके बाद में इंटरव्यू के लिए तैयारी करें। यह भर्ती उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो अपने करियर को एक नई ऊंची दिशा देना चाहते हैं। अगर आप सही समय पर सही कदम उठाएंगे तो नौकरी आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट जानकारी, नौकरियों की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे, सरकारी स्कीमों की जो कि सरकार निकालती है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम आपकी पूरी मदद करेंगे।